सन 1930 में एक भारतीय वैज्ञानिक ने अपनी अनोखी प्रतिभा तथा वैज्ञानिक खोजों के कारण भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। विश्व पटल पर विज्ञान के क्षेत्र में भारत की यह पहली बड़ी उपलब्धि थी। इस उपलब्धि के कारण विश्व भर के वैज्ञानिकों के लिए वे आदरणीय बन गए। इस प्रकार उन्होंने विज्ञान जगत में भारतीयों का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। वे वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर वेंकट रामन। चंद्रशेखर वेंकट रामन का जन्म तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली शहर के समीप एक गांव में 7 नवंबर 1888 को हुआ था। उनकी माता का नाम पार्वती अम्माल था। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक तथा गणित के विद्वान और संगीत प्रेमी थे। इसलिए उनके घर में विज्ञान और संगीत का वातावरण था। इसी वातावरण में वेंकट रामन पले बढ़े। वेंकट रामन बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। वे हर कक्षा में प्रथम आते थे। स्कूली शिक्षा समाप्त कर उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। वेंकट रामन ने बीए की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और उन्हें स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में ही एमए में प्रवेश लिया और मुख्य विषय के रूप में भौतिकी को चुना। वेंकट रामन के बड़े भाई भारतीय लेखा सेवा में पदस्थ थे। वेंकट रामन ने भी इस सेवा के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया। इस परीक्षा के एक दिन पहले एमए का परीक्षा फल घोषित हुआ, जिसमें उन्होंने न केवल प्रथम स्थान प्राप्त किया वरन मद्रास विश्वविद्यालय में सर्वाधिक अंक अर्जित करने का इतिहास भी रचा। इसके बाद भारतीय लेखा सेवा की परीक्षा में भी उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वेंकट रामन का विवाह 6 मई सन 1907 को त्रिलोक सुंदरी नामक कन्या से हुआ। त्रिलोक सुंदरी एक सरल और समझदार महिला थी। उन्होंने शीघ्र ही समझ लिया था कि उनके पति विज्ञान के प्रति समर्पित इंसान हैं। त्रिलोक सुंदरी ने पति का भरपूर साथ दिया। वे वेंकट रामन को प्रोत्साहन देती रहती थीं और उन्हें घर के अन्य कामों से दूर रखने का भरसक यत्न करती थीं। वेंकट रामन को कलकत्ता में सहायक महालेखापाल के पद पर नियुक्ति मिली। इस उच्च पद पर कार्य करते हुए भी वेंकट रामन का मन अशांत रहता था। कारण वे विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करना चाहते थे। संयोगवश एक दिन उन्हें भारतीय विज्ञान परिषद के कार्यालय जाने का अवसर मिला। वहां जाकर वेंकट रामन ने परिषद के कार्यालय में अनुसंधान करने की अनुमति मांगी। भाग्यवश उन्हें इसकी अनुमति मिल गई। इसके पश्चात वेंकट रामन भारतीय विज्ञान परिषद की प्रयोगशाला में अनुसंधान करने लगे। दिन भर दफ्तर में और सुबह शाम प्रयोगशाला में काम करना वेंकट रामन की दिनचर्या हो गई थी। इसी बीच वेंकट रामन का स्थानांतरण बर्मा में हो गया। वहां इनका मन नहीं लगता था, क्योंकि वहां वैज्ञानिक प्रयोग करने की सुविधा नहीं थी। इसी समय वेंकट रामन के पिता की मृत्यु हो गई। वे 6 महीने का अवकाश लेकर मद्रास चले आए। अवकाश पूरा हुआ तो वेंकट रामन का स्थानांतरण नागपुर हो गया। सन 1911 में वेंकट रामन को अपनी नौकरी में पदोन्नति मिली और उन्हें महालेखापाल बनाकर पुनः कलकत्ता भेज दिया। उनको तो मानो मन की मुराद मिल गई। वे अति प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्हें परिषद की प्रयोगशाला में पुनः अनुसंधान करने का अवसर मिल गया था। अगले 7 वर्षों तक वेंकट रामन इस प्रयोगशाला में शोध कार्य करते रहे। फिर सन 1917 में रामन कलकत्ता विश्वविद्यालय से जुड़ गए। वहां वे भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। सन 1917 में ही वेंकट रामन को लंदन में आयोजित विश्वविद्यालयों के सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला। लंदन जाने के लिए वे समुद्री जहाज में सवार हुए। यह वेंकट रामन की पहली विदेश यात्रा थी। इस विदेश यात्रा के समय
उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना घटी। उन्होंने भूमध्य सागर के गहरे नीले पानी को देखा। इस नीले पानी को देखकर उनके मन में एक प्रश्न उभरा कि क्या यह नीला रंग पानी का है? यह नीले आकाश की परछाई के कारण समुद्र नीला दिखता है। बाद में रामन ने अपने शोधों के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला कि यह नीला रंग न पानी का है, न ही आकाश का। यह नीला रंग तो पानी तथा हवा के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से उत्पन्न होता है। उन्होंने समझाया कि सूर्य का प्रकाश जिन 7 रंगों बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग से बना है, उनमें से नीले रंग को छोड़कर बाकी सभी रंग प्रकीर्णन के कारण अवशोषित होकर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु नीला प्रकाश वापस परावर्तित हो जाता है। 7 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद वेंकटरामन ने इस रहस्य के कारणों को खोजा था। उनकी यह खोज रामन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह वही उपलब्धि थी जिसके लिए वेंकटरामन को विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार मिला था। रामन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को हुई थी। इस महान खोज की याद में प्रतिवर्ष 28 फरवरी का दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1933 में वेंकटरामन को बेंगलौर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के संचालन का भार सौंपा गया। वहां उन्होंने सन 1944 तक कार्य किया। बाद में उन्होंने बेंगलौर में ही एक स्वतंत्र संस्थान रामन शोध संस्थान की स्थापना की। वहां वे जीवन के अंतिम दिनों तक शोध कार्य करते रहे। वेंकटरामन की संगीत में भी गहरी रुचि थी। उन्होंने संगीत का भी गहरा अध्ययन किया था। संगीत वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के बारे में उन्होंने जो अनुसंधान किया था, उससे संबंधित एक लेख जर्मनी के एक विश्वकोश में भी प्रकाशित हुआ था। वेंकटरामन को उनके मित्र वेंकी नाम से पुकारते थे। उनका स्वभाव सरल था। सादा जीवन, उच्च विचार रखने वाले इस महान वैज्ञानिक की सादगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे प्रायः घर से कार्यालय तक आना जाना साइकिल से किया करते थे। नोबेल पुरस्कार के अतिरिक्त वेंकटरामन को देश विदेश में अनेक सम्मान मिले। उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि देकर सम्मानित किया तथा सोवियत रूस ने लेनिन शांति पुरस्कार भी प्रदान किया। 21 नवंबर सन 1970 को 82 वर्ष की आयु में इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु हो